हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि बहुत प्यारे होगे और बहुत अच्छे होगे। अब तैयार हो जाओ, हमारा अगला पार्ट क्या है। वापस मूव कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेक्शन छूटा हुआ था, इक्वेशन ऑफ लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये आपको 11th में भी मिलेगा। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 11th में भी मिलेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। आओ समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें आप पहले ही पढ़ के आए हो। सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप वहाँ भी पढ़ोगे, ठीक है। इसमें आप स्ट्रेट लाइन, बच्चों समझो, स्ट्रेट लाइन अभी समझा रहे हैं बहुत अच्छे से। ये एक पार्ट है जो यहाँ पढ़ोगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3-4 चीज़ें आप और पढ़ोगे, जैसे कि हो गया पाराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, इलिप्स, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे आप। कहाँ 11th में है क्या? चलो बात करते हैं, ध्यान दो। देखो, अगर हम पूछें आपसे लाइन क्या है, ध्यान दो। सबसे पहले समझो लाइन क्या है, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा। लाइन क्या है, लाइन क्या है? तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? सबसे पहला ख्याल दिमाग में आता है लाइन मतलब ये सीधा, यही ना, समझो। पर ये कंसेप्ट गलत है। क्यों? लाइन तो कैसा भी हो सकता है ना, सीधा लाइन, टेढ़ा लाइन, गोल। भाई लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है एक सीधा, सीधा मतलब ये आता है। पर ये सही कंसेप्ट नहीं है। अगर लाइन के बारे में हम बात करें, लाइन क्या है, तो देखो बच्चों, हजारों पॉइंट को जोड़ना या जोड़ने वाला, या सिंपल सा बात समझो, जब आप हजारों पॉइंट को जोड़ दोगे तो वो क्या बनाएगी? लाइन बनाएगी। ध्यान दो, ऐसा, ये डॉट 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 डॉट, हजारों पॉइंट्स को आप क्या करो? जोड़ दो, ये क्या बन गई? लाइन बन गई, ठीक है। अब सर आप बोलोगे सर ये हजारों पॉइंट्स ऐसे भी तो हो सकता है। बिल्कुल, हजारों पॉइंट ऐसे। अब आप इसको जोड़ दो, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। अगर हम आपसे बोलें क्या ये लाइन है, क्या ये लाइन है। अंतर क्या हुआ? अंतर ये है कि ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी, सीधा, और ये क्या हो गया? ये हो गया कर्व लाइन। लाइन है, समझ रहे हो बात को? ठीक है। दूसरा देखो, अब यही चीज अगर ऐसे जोड़ना शुरू करो, ऐसा ऐसा जोड़ना शुरू करो, ये ऐसा 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 ऐसा, देखो ये एक क्लोज फिगर बन गया। और आपको पता है ये क्या है? सर्कल है। अब हम बोलें तो क्या बोलेंगे कि सर्कल किससे बना है? लाइन से बना हुआ है। भाई सर्कल किससे बना है? लाइन से बना है। कैसे लाइन से बना है? ध्यान दो, सर्कल एक काटो, खोलो सीधा। भाई एक वायर ले लो, फोल्ड करके क्या सर्कल ही तो बनाओगे ना। एक लंबा सा तार है, हमने फोल्ड किया, फोल्ड करके क्या सर्कल बनाया। फोल्ड करके आप क्या करोगे? स्क्वायर बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, रेक्टेंगल बनाओगे, पैरेललोग्राम बनाओगे, आप कोई भी शेप दे सकते हो। सिंपल सा बात हम बताएं आपको, तो है क्या? लाइन ही है ना। हाँ, मतलब जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं वो सभी के सभी किससे बने? लाइन से बने। सही कंसेप्ट तो आपका ये आया। क्लियर हो? ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान ये दो, समझना, इस सेक्शन में तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में, मतलब वो लाइन या हजारों पॉइंट का वो कलेक्शन जो क्या हो? सीधा हो। चलो इसको ऐसे बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन आपको अगर समझना है अपने लैंग्वेज में, तो कलेक्शन ऑफ मिलियन पॉइंट्स, मिलियन पॉइंट इन क्या? स्ट्रेट पथ या स्ट्रेट पथ। भैया मैथ में डेफिनेशन आपको अलग अलग मिल जाएगा, एक्चुअली साइंस के हिसाब से चलें तो ये करेक्ट है, ठीक है। अब समझो, देखो बच्चों, लाइन चाहे स्ट्रेट हो, चाहे कर्व हो, चाहे सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, किसी भी तरह का क्यों ना हो, हर लाइन का अपना एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। उस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंटेशन।
जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाए, हर लाइन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस लाइन के बारे में या जिस इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे तो वो आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर को इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाता है या स्ट्रेट लाइन बोला जाता है, पर जनरली स्ट्रेट लाइन बोलना सही है क्योंकि ये कैसा होगा, सीधा होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन में बहुत सारी लाइन का आ जाता है। ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ध्यान दो। आओ, ऐसा छोटा सा एग्जांपल, एक लाइन ये है, ये है, ये है, ये, इस लाइन को आप क्या बोलते हो? तो आपको पता है इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग, यही ना, जिगजैग लाइन। इस लाइन का भी एक इक्वेशन होगा। मैथ्स में जब आप आगे पढ़ोगे तो इस लाइन का भी एक इक्वेशन निकाला जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, क्योंकि जब इसमें आप कोऑर्डिनेट फिट करोगे बच्चों, देखो जब आप इसमें कोऑर्डिनेट यानी कि एक्सिस जब इसमें लगाओगे, फिट करोगे, देखो हर पॉइंट का अपना अलग अलग कोऑर्डिनेट है। ये पॉइंट यहाँ होगा, कुछ इसका वैल्यू यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा, कुछ इसका वैल्यू यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ है, कुछ वैल्यू यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। वैल्यू घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एक्स और वाई दोनों वैरी कर रहा है। देखो एक्स भी वैरी कर रहा है, वाई भी वैरी कर रहा है, एक्स और वाई दोनों वैरी कर रहा है। और जब इस चीज का आप इक्वेशन निकालोगे तो ये तो भैया 12 के पोर्शन से निकाला जाएगा, और 12 का पोर्शन क्या है, तब वहां पे एक नई चीज आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। शायद ही कभी इस्तेमाल हो 12 के पोर्शन में ये जिगजैग लाइन का, बात को समझना। ये तो बहुत ऊपर का कंसेप्ट हो गया। चलो वापस आते हैं हम अपने सिलेबस के ऊपर। हम क्या बता रहे थे, बता ये रहे थे कि मिलियंस पॉइंट को जब जोड़ दें तो वो एक लाइन फॉर्म करती है। अगर वो लाइन सीधी हो गई तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अगर वो लाइन कर्व हो गई, देखो बच्चों, ये अगर आप जोड़ने वाला हजारों पॉइंट कुछ इस तरह का हो जाए, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, तो ये देखो ये कर्व लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये कर्व लाइन है। और ये इसका स्पेशल नाम भी होता है। क्या नाम होता है, ये हो जाए या इस तरह का हो जाए या इस तरह का हो जाए, मतलब ये एक्सिस पे दिखा रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स डैश था, ये वाई था, ये वाई डैश था, तो ये हो जाए, ये हो जाए या इस तरह का हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये पाराबोला हो गया। इसको पाराबोला बोलते हैं, पाराबोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी अपना इक्वेशन होगा, ऐसा नहीं कि इसका इक्वेशन नहीं होगा। इसी को और जोड़ दो, ये बना दो सर्कल, ये सर्कल, इसका भी अपना इक्वेशन होगा। इसको ये बना दो, ये तो आपको पता है 9 में पढ़ के आए थे ना कैपलर्स लॉ में, भाई साइंस में पढ़ के आए हो कैपलर्स लॉ में, फिजिक्स में। तो ये इलिप्टिकल यानी कि ये इलिप्स, इसका भी अपना एक इक्वेशन होगा। बात को समझ रहे हो, अब समझ में आ रहा है ना कि लाइन क्या है। एक्चुअली लाइन हजारों पॉइंट का, मिलियन पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन है, और कुछ नहीं है। चलो आओ अब हम आते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन की तरफ, ठीक है। बढ़ेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे चलेंगे, बेसिक है, जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे कंसेप्ट आप लोग को दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल चलिए देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल अगर डालें तो ऐसा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन इन क्या, 2 वेरिएबल। काफ़ी डिटेल में चल रहे हैं, हाँ। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, लाइन ही तो है। आपको नहीं याद है, आप 9 में बनाए होगे, अगर नहीं बनाए हो तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आप 9 में पढ़ के आए हो, इस तरह का एक इक्वेशन रहता था, इस तरह का एक और इक्वेशन रहता था, ठीक है। यहाँ से आप क्या करते थे, एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे, यहाँ ऐसे एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे। और जब ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे, ध्यान देना, ग्राफ पे प्लॉट करोगे पॉइंट पॉइंट को, तो मान लो इसके लिए वैल्यू निकाले, ये वाला बॉक्स बना के, याद आया, हाँ याद आ गया होगा, अगर नहीं याद आया तो वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू निकाल के जब प्लॉट करते थे तो आपको पता चलता था, एक लाइन मिलता था कि नहीं। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देखो बच्चों 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन है, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। किसको कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं कि भैया ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, स्ट्रेट लाइन को करेगा। अगर एक इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन, अगर 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन। क्लियर कंसेप्ट पूरी तरीके से, ठीक है। यानी कि आपके सिलेबस में जो दिया गया उसका फॉर्म ये है, ax by प्लस सी इक्वल टू 0। 2 वेरिएबल होगा, एक x होगा और एक क्या होगा, y, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, एक्स डैश वाई डैश 0। सपोज ये कोई लाइन थी, ऐसी कोई लाइन, मान लो इसका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। सपोज मान लो यहाँ पे ये पॉइंट देखो, यहाँ पे ये पॉइंट अगर a है, इसमें इस पॉइंट का कुछ x का वैल्यू, कुछ क्या y का वैल्यू हो गया ना। मतलब ये x का वैल्यू क्या, x1 y1, ठीक है। ठीक, ये पॉइंट क्या है b, इसका कुछ x का वैल्यू, इसमें कुछ क्या y का वैल्यू, मतलब क्या x2 y2। उसी तरीके से यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट या यहाँ का पॉइंट, मान लो यहाँ का पॉइंट n था, सपोज n पॉइंट पे, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया क्या xn, और ये वाला कितना हो जाएगा yn। अगर यहाँ पे हम मिला दें तो देख सकते हो ना, मतलब इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट, ध्यान दो, इस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो रहा है, यानी कि x का वैल्यू y का वैल्यू, ठीक है। समझने की बात यह है कि ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे हैं और लाइन कॉमन है। बात को समझो हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि भैया लाइन बनी किससे, हम बताएं लाइन मारना किससे, नहीं बच्चों, लाइन बनी है किससे, आपको पता है मिलियंस पॉइंट से। या हम एक बात बता दें, ये सारे के सारे पॉइंट कहां पे होंगे, कहां पे होंगे, कहां लाई करेंगे, कहां लाई करेंगे, ऑन द लाइन। लाइन पे आप ऐसे पकड़ो कि लाइन हजारों पॉइंट से बनी हुई है, या वो 1000 पॉइंट किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है। बात तो बराबर है ना, ध्यान दो भाई, समझो बात को। हाँ, हमने हजारों पॉइंट यानी कि लाखों पॉइंट को जोड़ा, एक लाइन बन गया। या क्या उस लाइन के ऊपर 1000 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सिंपल सा तरीका ये है बच्चों, या तरीका नहीं, प्रॉपर्टी ये है कि ये इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स, मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे या आएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है आप किसी भी एक पॉइंट का वैल्यू इस पे पुट करो, आपको LHS बराबर RHS मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं इक्वेशन को जस्टिफाई करना या सेटिस्फाई करना। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, चलो समझ रहे हो बहुत अच्छे से, तो ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान ये दो। अब अगर हम आपसे पूछें, कोई इक्वेशन दिया हुआ था x प्लस वाई इक्वल टू 3, और कोई पॉइंट दिया हुआ है आपको 2 और 1, आपसे पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है क्या ये पॉइंट इस लाइन पे आएगा, मतलब ये इस लाइन को बनाने वाले हजारों पॉइंट्स में से क्या एक पॉइंट ये है। दो तरह का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, सोचो साइंस के हिसाब से, कि क्या इस लाइन पे ये पॉइंट आएगा, या इस लाइन को बनने वाले हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स में एक चुन्नू सा ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करो भैया, अगर ये पॉइंट इस पे होगा तो होगा क्या, होगा ये कि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये x है, ये y है, इसका वैल्यू यहां रखो, इसका वैल्यू यहां रखो, ये बराबर ये आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब समझ रहे हो, अब समझ रहे हो तो इस चीज को याद करो बच्चों, ध्यान दो। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहां से क्वेश्चन आएगा और आप ये नहीं बोलोगे कि सर मार्क्स हम नहीं ला सकते हैं, ये चीज आप नहीं बोलोगे, आई प्रॉमिस। चलो ठीक है, देखते हैं। अब यहां पे ये ध्यान देना, देखो ये नोट करके लिख लो, क्या all the points which lies on line, जो लाइन पे क्या होगी, लाई करेगी, will satisfy, देखो will satisfy equation of line,
वो इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। भाई जितने पॉइंट्स उसके ऊपर लाई करेंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हो, कोई दिक्कत है, आओ कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन ये है समझना, इस पे ये पॉइंट है कोई, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन आपका कुछ भी होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। सपोज आपसे बोला क्या गया है, इस पे ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, 2 और 4 है। आपसे पूछा ये गया क्या ये पॉइंट इस लाइन पे होगा या इससे अलग होगा। मतलब आपसे बोला गया है पहला कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पे होगा या इस लाइन पे नहीं होगा। तो बच्चों ये पॉइंट इस लाइन पे तभी होगा जब ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये बराबर ये आ गया तो ये सेटिस्फाइड होगा, नहीं तो नहीं। क्लियर, मतलब ये इस पे होगा। दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, या हम पूछ रहे हैं आपसे कि बच्चों ये लाइन हजारों पॉइंट से मिलके बनी है, उस 1000 पॉइंट में क्या एक पॉइंट ये है कि नहीं है, कैसे, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, चेक कर लेंगे। पर बहुत आसान है, बहुत आसान है, आसान है। समझ गए बच्चों, ये कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, जैसे जैसे हम आते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या करेंगे, कंसेप्ट देते जाएंगे। बहुत बच्चों का, बहुत टीचर का मेरे लिए क्या होगा, गुस्सा निकलेगा, किस किताब में लिखा है ऐसा कि लाइन ऐसा नहीं होता, वैसा होता, वैसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो हम जो जानते थे वो आपको दे दिया, बस अब आपको कैसे पढ़ना है आप उठा के पढ़ लो। ये क्या है, कुछ चीज़ें यहाँ की हैं, कुछ चीज़ें साइंस की हैं, कुछ तो आगे की क्लास की हैं। चलो शुरू कीजिए। अब हमारा आज का जो होगा एक्सरसाइज सेलिना का, इस चैप्टर का, वो पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। देखिए 14A का क्वेश्चन आप 1 नंबर देखो सबसे पहले, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन। देखो बच्चों 1 नंबर लाइन, आपको लाइन दिया हुआ है, क्या है लाइन, यानी कि ये इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू क्या, 0। ये क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। और नीचे ढेर सारा पॉइंट दिया हुआ है, ढेर सारा पॉइंट मतलब देख सकते हो 1 नंबर में पॉइंट है 1 3, 2 नंबर में पॉइंट है 0 5, 3 नंबर में पॉइंट है -5 0, 4 नंबर में पॉइंट है 5 5, 5 नंबर में पॉइंट है 2 1.5, 6 नंबर में पॉइंट है -2 -1.5। और आपसे ये पूछा गया है इसमें से कितना पॉइंट या कौन कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएगा, यानी कि भैया ये लाइन किस किस पॉइंट से मिलके बनी है, आपसे ये पूछा गया। दो कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, भैया कौन से पॉइंट लाइन के ऊपर होंगे या वो लाइन कौन से पॉइंट से मिलके बनी है। बात बराबर है, सिंपल सा बात है, ठीक है। काम क्या करना है, एक एक करके इस पे पुट करो, चेक करो, वेरीफाई होना चाहिए। अब देखो ये x ये y, ये x ये y, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो। इक्वेशन था आपका ये 0 आना चाहिए, तो हम इसको नहीं लेंगे। देखो x कितना था 1 -2 इंटू y कितना है 3 प्लस कितना 5 5 1 6 -6 कितना हो गया 0। कोई दिक्कत भैया, इसका हमने जब इसको इस पे पुट किया तो इसने इस इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाइड कर दिया। सेटिस्फाइड कर दिया तो डेफिनेटली ये लाइन इस पॉइंट से मिलके क्या है, बनी है। आओ उसी तरीके से इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो। अगर हर केस में LHS और RHS बराबर आ गया तो डेफिनेटली वो पॉइंट इस लाइन पे है, यानी कि अगर कोई पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है तो वो उस लाइन के ऊपर है या वो पॉइंट से लाइन क्या है, बनी है। सिंपल सा बात, ये चेक करने का काम आपका होगा, आप आसानी से चेक कर लोगे मेरे ख्याल से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो या करके दिखा दें। चलो एक और 4 नंबर लेते हैं। 4 नंबर में इक्वेशन तो आपका वही होगा, पॉइंट चेंज है, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया क्या y, ये 5 है -2 इंटू क्या 5 प्लस क्या 5 5 5 क्या 10 -10 इक्वल टू क्या, यहाँ भी 0। क्लियर हो, चलो आओ आगे नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बच्चों है, इसको देख लो सबसे पहले एक बार, ठीक है। देख लिया, चलो स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला नंबर ये 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो लाइन क्या x/2 प्लस क्या
y/3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है भैया, ये सिंपल सा दिया हुआ है, ये लाइन का कोई इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपको इस फॉर्म में ही मिलेगी। किस फॉर्म में? ax by c इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिलेगी एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे। आपसे बोला क्या गया है? पासेस थ्रू द पॉइंट इतना, क्या ये इस पॉइंट से पास कर रही है? अब समझो, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है और कोई लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो डेफिनेटली ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। बात को समझो, आपसे पूछा गया ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, यस और नो? मतलब अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो डेफिनेटली ये पॉइंट कहाँ पे होगा? लाइन पे होगा। और लाइन पे होने के लिए ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड। अगर करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। x की जगह पे कितना? देखो बच्चों, x की जगह पे कितना? 2/2। y की जगह पे कितना? 3/3। 1 + 1 2। यस और नो? नो, 0 नहीं ना आया। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो, द लाइन इतना इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट इतना, यस और नो? आप बताओ, मतलब ट्रू और फॉल्स बताओ। क्या उस केस में होगा? मतलब सेकंड वाले केस में। सेकंड वाला केस आपका क्या दिया हुआ था? दूसरा नंबर में आप देख सकते हो, देखो लाइन दिया है x/2 y/3 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट है 4 - 6, ये 4 है। रखो, x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4/2 प्लस y की जगह पे कितना? -6/3। देख सकते हो 2 प्लस यहाँ पे होगा -2 प्लस -2 0। यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये इस लाइन पे कहीं होगा। कहाँ होगा? जब तक ग्राफ नहीं खींचोगे तब तक नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट आओ, थर्ड नंबर देखो, द पॉइंट 8,7। तीसरा नंबर में देखो बच्चों, ये पॉइंट है 8 और 7 लाइज ऑन द लाइन। इस बार लाइन का इक्वेशन ये दिया गया y -7 इक्वल टू 0। मतलब इस लाइन में x का कोई काम नहीं है, ये पूरी की पूरी लाइन कहाँ पे है? y एक्सिस पे है। इसका सिंपल सा मतलब ये है। अब आपसे अगर हम पूछें तो ये तो x था, ये y था, हमको x से कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर लो, मतलब y का वैल्यू पुट करके देखो, 7 - 7, 7 - 7 क्या हो गया? 0। तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, आना चाहिए ना। क्लियर? चेक कर लो, पीछे का आंसर ही देख लो, 14A का। चलो चेक कर दें। तेरे मेरे इसी तरीके से 4 नंबर भी कर लेना और 5 नंबर देखो, 5 नंबर हम बता दे रहे हैं, 4 नंबर इसी तरीके से कर लेना सेम। 5 नंबर देखिए, आइए 5th नंबर। 5th नंबर में क्या है? इफ द पॉइंट इतना लाइज ऑन द लाइन। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, अब बोल दिया गया ये पॉइंट इस लाइन पे है। कौन से लाइन पे है? इस लाइन पे है। 2x - y इक्वल टू कितना? 3। अब आपसे बोला गया देन a इक्वल टू 5। देखो बच्चों, a कितना होगा? 5। ट्रू और फॉल्स बताना, होगा कि नहीं होगा। अब ये लाइन देखो, ये पॉइंट इस लाइन पे है, डेफिनेटली ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो जब करेगा, यहाँ पे दे स्टेटमेंट ऐसे है, देखो पॉइंट होगा क्या? 2 x की जगह पे 2, y की जगह पे क्या? ये वाला y। a इक्वल टू कितना? 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो देखो 2 2 कितना हो गया? 4। -a इक्वल टू कितना? 3 को इधर ले लें। 4 - 3 इक्वल टू कितना? a, यानी कि a इक्वल टू 4 - 3 1। और a यहाँ 5 निकलता, पर a निकला कितना? 1। मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। भैया ये इसको सेटिस्फाइड किया तो a का वैल्यू 1 होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, चलो क्लियर हो। नेक्स्ट देखो बच्चों, तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले देखो फिर आगे चलो। 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको बताया गया है, द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन 2x - y/3 इक्वल टू 7। कोई लाइन है, उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तीसरा नंबर आपको इक्वेशन दिया हुआ है। 3rd नंबर क्या है? इक्वेशन दिया हुआ है, और जो इक्वेशन है वो है 2x - y/3 इक्वल टू 7। पासेस थ्रू द पॉइंट k और 6। ये इस पॉइंट से पास कर रही है।
यानी कि ये इसका x का था, ये क्या था y का। आपसे मांगा गया है वैल्यू ऑफ k, इस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब डेफिनेटली ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्टि प्रदान करेगा। तो भैया इसका वैल्यू यहाँ रखो, 2x की जगह पे क्या हो जाएगा k, माइनस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा 6/3 इक्वल टू कितना 7, यानी कि 2k माइनस 2 इक्वल टू कितना 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू 7 टू कितना 9, k का वैल्यू कितना 4.5 है कि नहीं, चेक कर दे रहे हैं आपके लिए। नहीं तो बोलोगे सर बहुत बेईमान हो आप तो बना दिए और आंसर आपने मिलाया नहीं। चलो बच्चों आ गया आंसर 4.5, 4 नंबर क्या था 3 नंबर, हाँ 3 नंबर 4.5। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द पॉइंट 3 माइनस k लाइज ऑन द लाइन। सेम इसी तरीके से है, ठीक है, बोल दिया गया, बता दिया गया कि वो पॉइंट कहाँ होगा, लाइन पे होगा। आप पुट करना, k का वैल्यू निकाल लेना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ रहे हो मेरे ख्याल से, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करना, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ही हम अगला वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। आप अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब ये नहीं कि 10 दिन बाद देखेंगे, नहीं, तब तक रुकेंगे थोड़ा ना। अगला देखो क्या बोला गया, सेम 5 नंबर में क्या बच्चों देखो, द लाइन दिया है 3x, लाइन दिया है, अरे भैया लाइन दिया है, मारो बैठ के, 2y बाई कितना 3 + 1 इक्वल टू क्या 0। कंटेन द पॉइंट, इतना इस पे पॉइंट ये वाला है m 2m - 1, ये पॉइंट है इस लाइन पे, m निकालो। मतलब अब यहाँ पे बोला गया है दूसरे लैंग्वेज में, तो घबराओ मत भैया, इस लाइन पे ये पॉइंट है, इसका वैल्यू यहाँ रखो क्योंकि सेटिस्फाइड करेगा। तो 3x की जगह पे ये x, ये पूरा क्या y कितना, ठीक है 3m/5, ये 5, 2 2 जा 4, अच्छा ये यहाँ रहने देते हैं, 2 1 जा 2 बाई क्या 3 + 1 इक्वल टू क्या 0, कुछ नहीं 1। अब एलसीएम ले लोगे, 5 3 जा कितना 15, 5 3 जा 3 3 जा क्या 9m माइनस 3 5 जा, तो 5 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 20m माइनस 5 2 जा कितना 10, माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा 10 और प्लस यहाँ पे 15 ऊपर चला गया इक्वल टू क्या 0। देखो यहाँ पे ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो निकलेगा ये इधर चला गया, उसको -11m + 25 इक्वल टू 0, यानी कि m 11m इक्वल टू कितना 25, इसको उधर भेज दो, m निकाल लो कितना 25/11। आंसर चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला देखो जल्दी से, देख लिया। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों, डज द लाइन, इतना क्वेश्चन समझना, ये लाइन है इतना, बाइसेक्ट, क्या बाइसेक्ट करेगी, बात को समझना, बाइसेक्ट करेगी ज्वाइन ऑफ लाइन इतना, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, ये दोनों लाइन को जोड़े, मतलब इस दोनों पॉइंट को जोड़े, अगर ये है ये बी है, ये पॉइंट क्या था ए, ये पॉइंट क्या है बी, हम इन दोनों को जोड़े। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वल हिस्सा। अच्छा ये पी था जो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, तो क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी कि नहीं। लाइन क्या था, लाइन आपका था 3x - 5y - 6, यही इक्वल टू 6, ठीक है। ये अब फिर समझो, बोला गया है क्या ये लाइन इस दोनों पॉइंट के बीचों बीच से पास करेगी कि नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट समझो, डज द लाइन ये बाइसेक्ट द, अगर इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ दें तो क्या इसको बाइसेक्ट करेगी कि नहीं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड करेगी कि नहीं। अच्छा बच्चों
सिंपल सा मतलब ये मिड पॉइंट होगा, दो इक्वल हिस्सा का मतलब क्या, मिड पॉइंट। आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, पी का निकल जाएगा कोऑर्डिनेट। अब ये चेक कर लो ये कोऑर्डिनेट इस लाइन पे होगा कि नहीं, आपको यही चेक करना और कुछ नहीं। लाइन पे अगर ये कोऑर्डिनेट होगा तो डेफिनेटली इस पॉइंट से ये लाइन बनी हुई है, या ये पॉइंट क्या इस लाइन पे है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो मतलब ये इसको क्या किया, बाइसेक्ट किया। अब आओ दोबारा यहाँ पे देखो, ये ए है, ये बी है और ये लाइन था। इस लाइन के लिए ये पॉइंट यहाँ आ रहा है और इस इक्वेशन के लिए भी ये पॉइंट, मतलब इस दो पॉइंट के लिए भी इसका मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है। मतलब ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट भी है और ये पॉइंट इस लाइन पर भी आ रहा है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, साथ में इस लाइन पर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये इस दोनों को 20 से डिवाइड करते हुए क्या हो रही है, जा रही है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का क्या करना, मिड पॉइंट निकालना है। चलो निकालो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालने का फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई क्या 2 निकल जाएगा। x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। इसके पहले का अगर सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप पुट करके निकाल लोगे, 2 पॉइंट आपको मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को यहाँ रखना और चेक कर लेना। अगर LHS बराबर RHS आया तो ये पॉइंट इस पे क्या होगा, वेरी करेगा, लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट 7 का 1 नंबर क्वेश्चन वही है, मतलब टाइप वही है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंज क्या है आइए हम आपको दिखाते हैं। 7 के 1 नंबर में बताया गया, आपको बोला गया क्वेश्चन देखो, द लाइन y, देखो लाइन ये है y इक्वल टू 3x माइनस 2 बाइसेक्ट द ज्वाइनिंग ऑफ इतना, ये 2 पॉइंट है, ये है A3 और ये कितना है 2 माइनस 5। ठीक है, ये A3 ये 2 माइनस 5 और बोला गया है कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। आपको निकालना है A का वैल्यू और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या K का वैल्यू। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। सबसे पहले इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, मतलब अगर इसको A माने इसको B माने तो बाइसेक्टिंग पॉइंट निकालो, या इसी को आप क्या बोलोगे मिड पॉइंट निकालो। होगा क्या, ये प्लस ये बाई 2 भैया, x1 प्लस x2 बाई 2 और क्या 3 प्लस माइनस 5 बाई क्या 2। यहाँ पे होगा a प्लस 2 बाई क्या 2। ठीक है, ये सॉल्व -2, ये आएगा -1, यानी कि ये वाला x वाला हुआ और ये क्या y का। आपको a का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब क्योंकि ये लाइन इसके इस बीच वाले पॉइंट से पास कर रही है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन यहाँ से पास कर रही है और ये लाइन यहाँ से तभी पास करेगी जब ये पॉइंट क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। अब इसका वैल्यू यहाँ रखो, y की जगह पे क्या रखोगे, y की जगह पे ये y था तो -1 इक्वल टू 3, x की जगह पे क्या होगा a प्लस 2 बाई क्या 2 और -2। चलो सॉल्व करते हैं, इस माइनस को वहाँ भेजेंगे तो प्लस में, यानी कि इधर बचा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 6 बाई क्या 2, यहाँ पे 2 इक्वल टू कितना 3a प्लस कितना 6, ये इधर चला आएगा -4 इक्वल टू क्या 3a, a का वैल्यू कितना -4/3। क्लियर, चेक कर ले। तेरे दर पर सनम चले आए, तुम ना आए तो चले आए। 8 नंबर 7 का 2 नंबर बच्चों आपसे ऐसे ही बन जाएगा, बना लेना। और 8 नंबर देखो क्वेश्चन, द पॉइंट इतना लाइज ऑन द लाइन इतना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। सेम 8 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, वो पॉइंट उस लाइन पे है, लाई कर रहा है, आपको वैल्यू निकालना है तो सीधा वैल्यू पुट कर दो, निकाल लो और क्या। उसके बाद में देखो 9 नंबर क्या बोला गया, आओ 9 नंबर का क्वेश्चन पहले देखो। सबसे पहले 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, देख लिया, बहुत अच्छी बात है। 9 नंबर का अगर क्वेश्चन आपने देखा है तो चलो 9 नंबर में क्या है,
द पॉइंट P डिवाइड द ज्वाइन ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो। आओ सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ये P है, ठीक है, P दिया हुआ है, P इस पॉइंट को 2 और 1 को और इस पॉइंट को -3 और 6 को, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। अच्छा ये A है और ये क्या है? B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। ये P इन दोनों को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2:1 में। और आपको पता है, पता ये होगा कि ये हो गया M1, ये हो गया क्या? M2, ठीक है, ये X1 Y1 X2 Y2, P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P। फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता है? पहले का वीडियो देख के आओ, ठीक है। M1 प्लस M2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1 Y2 M2 Y1, M1 प्लस M2। देख रहे हो ना बच्चों किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं पिछले चैप्टर का मिला के, और ऐसे ही बनेगा एग्जाम में, दोनों का मिला के। आप किसी एक चैप्टर के सहारे नहीं रह सकते हो। तो इस P का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, ये x का और ये y का यहाँ से सॉल्व करके मिल जाएगा, वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब बोला गया है डज P लाइज ऑन द लाइन इतना, क्या ये पॉइंट इस लाइन पर होगा? कौन सा लाइन? देखो x - 5y + 15 = 0। अच्छा ये पॉइंट इस लाइन पे कब होगा? जब ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और LHS बराबर क्या होना चाहिए? RHS। बन जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन पहले देख लो अच्छे से, और क्षमा चाहेंगे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हैं, और देख रहे हो मेरी आंखों में, देखो आंखों में गौर से देखो, नशा ही नशा है, मतलब ऐसा नशा है ना कि मतलब सोने का मन कर रहा है। तो तुमको पढ़ा दें, पूरा करा दें, और उसके बाद हम तो चले खैनी ठोकेंगे, सो जाएंगे, समझ रहे हो। नेक्स्ट, तो बच्चों 10 नंबर में क्या है देखो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट Q इन द रेशियो 1:2। डज द लाइन x - 2y = 0 कंटेन Q। नहीं समझे? आओ समझाते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, ठीक है, दो पॉइंट से मिल रहा है, ये है क्या 5, ये -4, और ये वाला क्या हो गया 2 2, इसको A माना, इसको B, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट Q इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2:1, जस्ट इसके पहले जैसा। डज द लाइन इतना कंटेन Q, देखो x - 2y = 0, ये कोई लाइन है, क्या इस लाइन पे Q होगा? कब होगा? नहीं होगा, चेक कर लेना। Q का कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से, इस Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करना, अगर ये बराबर ये आया तो होगा। शुरू से तो बोल रहे हैं ना बच्चों, एक लाइन पे हजारों मिलियंस पॉइंट है, वो सारी की सारी पॉइंट लाइन पे कब होगी? जब वो उस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाइड, जिस इक्वेशन से क्या लाइन बनी हुई है। नेक्स्ट देखो 14 नंबर और 15 नंबर दोनों एक जैसा है, और दोनों में बहुत अंतर नहीं है, हम आपको बता देते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आ जाओ 11 नंबर, 14 नहीं 11 नंबर, नींद में कुछ भी बोल दे रहे हैं, है ना। 11 नंबर देखो क्या बोला गया, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स इतना एंड इतना। दो लाइन है, ये 4x है, 3y = क्या 0, और एक लाइन क्या है 3x - y + 9 = 0। इस 9 को इधर से उधर ले लें तो क्या हो जाएगा -9। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। भाई ये लाइन ये थी, ये लाइन ये थी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? अगर हम आपसे बात बताएं तो देखो यहाँ पे समझना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता क्या है? ये पॉइंट कुछ नहीं, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन। दोनों लाइन का ये क्या है? कॉमन पॉइंट है। मतलब वो पॉइंट जो इस लाइन पर भी हो और वो पॉइंट जो इस लाइन पर भी हो। तो सबसे पहले आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। अगर हम बताएं तो क्या निकालना है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, क्योंकि एक्स इसमें भी है, इसमें भी, वाई इसमें भी, इसमें भी। आप देखो दोनों में कॉमन क्या है भाई? दोनों में कॉमन क्या है?
x है और क्या है y है। आपको क्या निकालना है x और y, आप निकाल सकते हो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय कितना 3। काट कूट करके x निकाल लेना और क्या करना y निकाल लेना, कोई दिक्कत, ठीक है। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन इतना, अच्छा अब ये पॉइंट तीसरे लाइन पे है, मतलब यहाँ से एक और लाइन पास कर रहा है और ये लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2k - 1 x माइनस 2y इक्वल टू 4। आपको k का वैल्यू निकालना है, तो जो पॉइंट आपको मिला उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो, k निकाल लो। कंसेप्ट क्लियर है तो आसान हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, मतलब नेक्स्ट नंबर 12 नंबर देखो क्वेश्चन, उसके बाद बताते हैं। इसके बाद का क्या है, सो डेट द लाइन इतना इतना एंड इतना आर कॉनकरेंट कंक्रीटेंट। हाँ, कॉनकरेंट का मतलब होता है बच्चों कि ये तीनों लाइन एक के ऊपर एक है या एक ही लाइन में है, समझ लो। कॉनकरेंट का मतलब ये होता है। तो काम क्या करना, किसी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। उसी तरीके से दो इक्वेशन को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत। x और y का वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू तीसरे इक्वेशन में पुट करना। अगर तीसरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया तो ये कॉनकरेंट है। कॉनकरेंट का सिंपल सा मतलब होता है एक कॉमन पॉइंट से, इस कॉमन पॉइंट से बहुत सारी लाइन का पास होना, इसी को बोलते हैं कॉनकरेंट। दीज आर कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन का मतलब होता है कि ये सारी की सारी लाइन एक कॉमन पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। मतलब एक पॉइंट इस लाइन पे भी, इस 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 पे भी, मतलब उसका दूध भात है। सिंपल सा मतलब ये था। तो इसी टाइप से बन जाएगा बच्चों, बना लेना। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, बहुत कम आते हैं। आप देख लोगे क्वेश्चन बैंक उठा के, नहीं मिलेंगे, वो तो हम बाद में दिखाएंगे। अब हमको बताओ ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो मुझे कमेंट कर देना, और अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अब इसके बाद के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आना शुरू होंगे वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। ये बेसिक सा चीज़ था। बेसिक चीज़ क्या है कि एक लाइन पे हजारों पॉइंट होते हैं, का मतलब वो हजारों लाखों पॉइंट से मिलके बनी हुई है। अब लाखों पॉइंट से मिलके बनी हुई है, इसका मतलब क्या, उस लाइन का जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगा उस पे अगर हम हर एक पॉइंट को रखना शुरू करें तो सारी की सारे जो पॉइंट है वो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। और आप क्या करोगे, इसी तरीके से पहचान लोगे कि कौन सा पॉइंट वहाँ पे है, कौन सा पॉइंट वहाँ पे नहीं है। आज के क्लास में बस इतना ही था बच्चों। काफ़ी नींद आ रही है, गुड नाइट, और हम तो चलें अब सोने। आप लोग भी अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। एक बात और, आप कैसे वीडियो ये वाला देखे हो मुझे पता नहीं, पर इसके बाद का जितना भी वीडियो बनेगा आपको उसको बिना स्किप किए हुए देखना है। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।